Good morning, students. How are you today? This is the class 6th subject SST, and today we will start a new chapter. His name is Early Forms of Kingdoms. Okay, students. तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं जनपद महाजनपद कैसे शक्तिशाली राज्य थे भी किंगडम्स थे उनके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नेम इज अर्ली फॉर्म्स ऑफ किंगडम्स जनपद एंड महाजनपद। भाई ये क्या होता है जनपद एंड महाजनपद? जैसे किंगडम होता है ना, जैसे इंडिया है तो इंडिया में जैसे दिल्ली कैपिटल है तो दिल्ली को क्या बोलते हैं? जनपद। चलिए हम इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी है क्या। तो आज हम इसमें जो हम देखने वाले हैं, इसमें जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स टू जनपद टू महाजनपद, भी जनपद से कैसे बना महाजनपद और लाइफ इन ए महाजनपद, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे थी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ, लाइक दैट एक डायग्रामेटिक है। मगध, काशी, वेस्टा, अल्सर और ये गिरिविजा, काशी, कुसुम्ब, सरस्वती, ये सब भाई क्या थे? देयर कैपिटल थी महाजनपद की। मतलब महाजनपद क्या थे? राज्य थे, ठीक है, किंगडम्स थे, उनकी आगे कैपिटल्स थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आर्यंस पेयर टू into Indo-Gangetic plains by 600 BC and started learn new words culture. They learned talk and the influenced the local inhabitants by the culture tradition. This give rise to kingdom, big kingdoms. Later you are the powerful empires. These kingdoms are जनपद were the first state. दो आर्यन थे भाई, ठीक है, जो आर्यंस आए थे 600 बिफोर क्राइस्ट। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग ये न्यू वर्ड्स एंड कल्चर, उनके एक नया वर्ड दिया जाता है उनको, कल्चर, उनकी एक नई संस्कृति थी भाई। एंड द इन्फ्लुएंस द लोकल इनहैबिटेड दियर कल्चर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इन द गेव दिस गेव राइज टू बिग किंगडम्स। और उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पे क्या बनाए? किंगडम्स। एंड द ग्रू इनटू द पावरफुल एम्पायर्स, और वहाँ के भी बहुत सारे पावरफुल्स क्या हुए? किंग हुए, ठीक है। एंड द दीज किंगडम्स और जनपद वेयर द फर्स्ट स्टेट्स, यानी कि एक अब आपको क्लियर हो चुका है कि जो जनपद होते हैं, जनपद को भाई क्या बोलते हैं? किंगडम, ठीक है ना। तो किंगडम क्या है? हम जनपद से, जैसे हम जैसे कोई भी किंगडम था ना, जैसे मगध था तो मगध क्या था? जनपद थे, ठीक है। उस टाइम पे 16 थे भाई, ये कितने थे? 16 थे, मतलब उस टाइम पे ये जनपद। तो जनपद का मतलब होता है किंगडम। तो मच आवर नॉलेज अबाउट जनपद हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लिटरेसी सोर्स सच ए वैदिक एग्जिट कॉल्ड द ब्राह्मण्स एंड अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। भाई जो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट थे ना उस टाइम पे, तो इनके जो ये इनको विद्वान माना जाता था, मतलब पढ़े लिखे लोग। लिटरेसी मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो ये पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे। तो उन्होंने उनके उसको नॉलेज, उनके पास जो नॉलेज थी उन्होंने ड्राइव किया था इन चीज़ों को। तो अब देखते हैं हम फ्रॉम जनपद टू महाजनपद, भाई कैसे जनपद से ये महाजनपद हुए। तो इन द वैदिक पीरियड व्हेन द आर्यन सेटल्ड इन विलेज, क्या हुआ भाई? जो वैदिक पीरियड था भाई, उसमें क्या आर्यन जो थे वो सेटल्ड हुए थे विलेज में। दे वर यूजली ऑफ जाना और ट्राइब, उसको ये सिंगल क्या बोलते इसको? सिंगल, उसको जहाँ पे विलेज में रहते थे, जाना या ट्राइब। एंड द ट्राइब्स ऑफ लेटर डेवलप्ड इनटू द बिगर सेटलमेंट एंड कॉल्ड द जनपद। लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलप होता गया और ये बनता चला गया, जिसको ये जनपदास का नाम देते थे, ठीक है। सम जनपदास गेन द कंट्रोल लार्ज एरिया एंड बिकेम महाजनपद। जिन किंगडम के पास या जिन जिन जनपदास के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, बहुत ज़्यादा एरिया थे, तो उसको जिसका बिगेस्ट उसकी एरिया होता था, उसको ये क्या बोलते थे भाई? महाजनपद, ठीक है ना। तो जनपद एक लगाया जाए तो मीन टू से दैट किंगडम, छोटा किंगडम भी था और इसको बड़ा किंगडम भी बोल देते हैं, ठीक है, लॉन्ग। तो शॉर्ट किंगडम एंड लॉन्ग किंगडम, ठीक है। तो जो बिगेस्ट किंगडम है भाई, इसको हम बोलते हैं महाजनपद। तो दे वर बिकम पावरफुल अंडर ब्रिटिश, पावरफुल आफ्टर डिफेटिंग द स्मॉल स्टेटस जनपद। अब भी जो पावरफुल जो किंगडम्स थे, किंग्स थे, अब उनके वॉर्स भी होते थे और कुछ हारे भी हुए थे। जो हार जाते थे उनके छोटे छोटे जनपद होते थे, और जो जीतते थे भी उनके जनपद जो थे, किंगडम्स थे, वो बड़े होते थे। ओके स्टूडेंट्स,
तो उसके बाद ही देखो मैंने बताया ना आपको 16 जनपद महाजनपद, तो उस टाइम पे कितने थे भाई? 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 बड़े किंगडम्स थे। ओके, and they drive to their name of rule of chief tribe in order to prevent was done around the city fort of the made of stones brick walls। जो महाजनपद थे भाई वो जहाँ रहते थे उनको बनाने के लिए वो फोर्ट, आपने रेड फोर्ट देखा है, लाल किला? यस, हाँ, लाल किला दिल्ली में जो है, दिल्ली में जो लाल किला है भाई, रेड फोर्ट है, वही इस तरह के वो जनपदास जो थे महाजनपदास, वो क्या करते, फोर्ट बनवाते थे और उनकी वॉल बहुत ही मजबूत तरीके स्ट्रांग होती थी, क्योंकि कोई उनको तोड़ ना सके, ब्रेक ना कर सके, ठीक है। सो विच द fortification was done around the city such as the made of stones, there the rules maintain a block system administrative marginpads extend Hindu Kush mountain of the north Godavari in south। भाई नॉर्थ में हिंदू कुश और साउथ में गोदावरी, एंड बिहार में ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान इन द वेस्ट, एंड द मगधा जी अवंती, दे आर द अमोंग द महाजनपद। ये भी कुछ महाजनपद के नाम बताए हैं इसने जो फेमस थे, यानी जो 16 जो बताया ना मैंने अभी, जो जनपदास मतलब महाजनपदास का मतलब होता है बिगेस्ट किंगडम, जो थे वो 16 थे, उनके कुछ नेम्स अभी, साउथ में ये था, नॉर्थ में हिंदू कुश था, और तो ये सब इस टाइम पे बड़े 16 थे। इनके जो टोटल थे ना ये पूरे उसके इंडिया के अंदर, तो ये कितने थे भाई? 16 जनपदास थे, ठीक है। और इनकी जो जहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पर सिचुएटेड थे भाई ये, उनके बारे में इनकी लोकेशन को बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रिपब्लिक्स। क्या होता है रिपब्लिक्स? अब देखिए ये हमारा सेकंड पॉइंट, रिपब्लिक्स। Republican Mahajanapads ruled by the assembly elected by the common people, not by a king, power laid to people state, not with the rulers in the घाना और संगा। भाई मेरी बात सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो भी किंग होता था अभी उसको, जैसे आजकल डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक मतलब समझते हो, सभी के सभी पीपल्स चूज करते थे, तो उस टाइम पे भी महाजनपद में जो राजा थे वो चूज, वैसे तो ये था कि किंगडम्स का सॉरी किंग का बेटा जो किंग होता था, सन होता था, वही बनता था। तो इसके बारे में ये वहाँ पे लोगों के द्वारा भी ये चूज किया जाता था। एंड द साउथ सोनवेल रिपब्लिक्स टू वर द स्टेट्स क्लास मरस विजेज with has each of the republics ruled by the chief known as Ganpatis and was not hereditary of the assembly played the important of the administration of the land। और वहाँ के भी जो पीपल्स थे, जो लोग थे वहाँ पर रहते थे, तो वो अपनी वहाँ की जो लैंड थी, एडमिनिस्ट्रेशन थे वहाँ के, उनके अपने रूल होते थे, रिपब्लिकन होते थे, मतलब लोगों के द्वारा ही वो क्या करते थे, सेटल्ड होते थे। मतलब वहाँ पे पीपल्स का क्या था, एक तरह से कह लो, हम दूसरे अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वहाँ पे क्या था, सिस्टम था ये, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता चल चुका है कि रिपब्लिकन थे वो। दूसरी बात, फ्रॉम जनपद टू महाजनपद कैसे बने, जो शॉर्ट किंगडम थे, छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको जनपदास बोलते थे, और जो बिगेस्ट किंगडम्स थे तो उनके क्या बोलते, महाजनपदास। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ब्रेक देखते क्या है। अब देखो भाई ये जो मैप है यहाँ पे दिया गया है, चाइना देखो यहाँ पे है, पश्चिम ये है, पूर्वा एंड दक्षिणा, और ये कमोर, यहाँ पे देखो ये 16 जनपदास इसके अंदर है भाई इंडिया के जो बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई मोनार्चीज। मोनार्चीज क्या होते थे भाई? मोनार्ची सिस्टम था भाई, द मोनार्चीज महाजनपद रूल्ड बाय द पावरफुल किंग। जो मोनार्ची सिस्टम मतलब जहाँ पे सिर्फ राजा की ही चलती थी, किंग की चलती थी मोनार्ची सिस्टम, वहाँ पे नो डेमोक्रेटिक, जो कुछ महाजनपद ऐसे जहाँ पे सिर्फ पावरफुल किंग्स थे उनकी चलती थी वहाँ पे। किंग्स वाज द पास फ्रॉम द लेट फादर टू सन एंड इज द आइडेंटिटी ऑफ द किंग न्यू। अब वहाँ पे क्या होता था, किंग्स का बेटा किंग जो होता था, किंग्स सन्स क्या बनता था भाई, नेक्स्ट किंग बनता था, जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है। एंड द लार्ज आर्मी एंड मैनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू लाइक दैट वैत्सा अवंती। कौन कौन थी? मगधा, वैत्सा, अवंती, ये जो ये जनपदास थे भाई, इनके पास बहुत सारी आर्मी थी, मतलब यहाँ पे इनके पास आर्मी बहुत अच्छी थी, और यहाँ के रिसोर्स जो थे, वो संसाधन जो थे, रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। मीन्स उसे दैट ये कह लो कि ये फुल रिच थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिच थे। उसके बाद अब लाइफ इन द महाजनपदास। अब भाई वहाँ के लाइफ, लोगों की लाइफ के बारे में बताना है, तो एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई, एग्रीकल्चर है वहाँ के बारे में। तो एग्रीकल्चर इज द प्रोस ऑफ द महाजनपदास बाय द वेयर लोकेटेड इन द फर्टिल एरिया यूज टू किंग्स प्लाउस द लर्निंग
of the farmer learned to the use the important farming techniques the farmers gave to six produce the king the was killed the beggars of the share rise of the reply hair method when transplant in the very growing spring of the planting in them field। मैं बता देता हूँ भाई ये क्या कह रहा है कि जो लाइफ इन द महाजन पद में जो लाइफ थी लोगों की वो वहाँ पर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टिल थी। फर्टिल समझते हो? फर्टिल मीन्स होता है उपजाऊ अच्छी थी, वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स होती थी और अच्छे वहाँ पे फॉरेस्ट थे, हर चीज़ थी वहाँ पे भाई, ताकि भाई वो उनके लिए क्या कर सके, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उनको वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो उनकी जनपदास की, इसलिए वो महाजनपदास इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यू क्राफ्ट्स, वहाँ के ऑन अकाउंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सरप्लस और प्रोड्यूस। भाई वहाँ के लोग जो प्रोड्यूस करते थे वहाँ पे वहाँ के जो क्राफ्ट्स थे, क्राफ्ट्स बहुत अच्छे थे, एंड लाइक पोइट्री, कैपरी, ब्लैक स्मिथ, वेविंग, ये सब वहाँ के भी क्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, फॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स, भाई देखो ट्रेड ऑफ प्रोसेसिंग द पीरियड ऑफ द गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स ओवरसीज इज द गेन इम्पोर्टेंस। भाई वहाँ के जो रोड्स थे, जो सड़कें थी वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और द फर्स्ट ऑफ कॉइन्स इज द पेमेंट ट्रेड, द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम समझते हो? भाई बार्टर सिस्टम होता है भाई गुड्स के बदले गुड्स, जैसे गुड्स के बदले गुड्स, कैसे आपको समझाऊं? जैसे आपके पास वीट है और एक के पास क्या है, राइस है, ठीक है। अगर उसको वीट चाहिए तो बदले में उसको क्या देना पड़ेगा? राइस देना पड़ेगा। अगर किसी को राइस चाहिए तो बदले में उसको क्या देना पड़ेगा? वीट देना पड़ेगा। यानी कि मनी नहीं थी, कॉइन से इस टाइम पे जाते, बार्टर सिस्टम ज़्यादा था वहाँ पे, गुड्स के बदले गुड्स दी जाती थी, वस्तुओं के बदले वस्तुएं, ठीक है। उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे ना, मनी नहीं होती थी उस टर्म में, तो कॉइन्स आए, उसके बाद आए फिर कॉइन्स। तो देर सिंबल ऑफ द ट्रीज ऑफ द पंच मार्केट कॉइन्स, फिर वहाँ पे जो कॉइन्स लाए गए भाई परचेज करने के लिए गुड्स को, तो वो अलग ही सिंबल थे, उनके अपने खुद के ही थे। और मर्चेंट एंड द क्राफ्टून इन्वॉल्व किंगडम ट्रेड ड्राफ्ट टू द फॉर्म गर्ल्स और द शेंस इन द गर्ल्स ऑफ द क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस गुड्स प्रोड्यूस। वहाँ की जो क्वालिटी थी भी गुड्स की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो प्रोड्यूस करते थे और उनको टू द मार्केट। और द मेन आर्टिकल्स द सिल्क, मुस्लिन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ट्रेडिंग सेंटर टेक्सला। और टेक्सला क्या होता है भाई? टेक्सला का मतलब जो कपड़े, मतलब जो वहाँ पे जो कपड़े से टेक्सटाइल के होता है भाई, कपड़ा होता है। एंड द बिलोंग्स टू द गुजरात, जो गुजरात का जो एरिया था वहाँ पे वो बड़ा फेमस था भी इसके लिए। तो ये यहाँ के मतलब जो थे ये ग्रोथ ऑफ ट्रेड, यहाँ का ट्रेड कैसा था, मतलब ये व्यापार करते थे भाई, ट्रेडिंग सिस्टम था इनका ये। और सोशल लाइफ इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, मोस्ट ऑफ द टाउन्स देयर कैपिटल्स महाजनपदास एंड महाजनपदास worship of the place of trade worship, the town has to involve the villages of the crops of whatever a system that which the divided with the ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई जो यहाँ के सोशल लाइफ थी वहाँ पे जो 4 पार्ट में डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 एक तरह से कास्ट लगा के चलो भाई ये उस टाइम पे। सो दैट in the culture it increased the speed of the varna included though between there were not allowed castes and will the farmer villages administrative cooperation mainly live in cities। और बहुत सारे ट्रेडर्स थे भी जो सिटीज के अंदर रहते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रेवेन्यू, द मेंटेन द हेज आर्म्स ऑफ द फोर्टनेस रिक्वायर्ड द एक्सपेंडिचर देयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन देयर किंगडम ऑफ द टैक्स कलेक्टेड। भाई देखो रेवेन्यू का मतलब आज भी यही है, पहले भी यही था। मेन टू से दैट, जैसे अब टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, तो वैसे ही वहाँ पे जो है रेवेन्यू पे टैक्स पे करते थे जो वहाँ के राजा थे, किंगडम्स थे, जो लोग वहाँ से जो भी ट्रेड करते थे या एग्रीकल्चर एरिया जो भी था वहाँ पे वर्क करते थे, तो उसका भी कुछ टैक्स जाता था किंग को जाता था भाई वो, ठीक है। तो वो आज भी है, गवर्नमेंट को आज भी जाता है, तो पहले भी जाता था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था और इसके रिगार्डिंग हम इसको कल नेक्स्ट जब भी हम दोबारा क्लास होगी तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस रिगार्डिंग सो यू कैन आस्क मी।